नमस्कार, देख रहे हैं एटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। संसद में आज वंदे मातरम पर चर्चा जो हो चल रही है इस समय। और इससे पहले चर्चा के दौरान आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद जो राहुला है, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप इसे गाइए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन पर थोपिए नहीं, ये थोपा नहीं जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं अब इससे विवाद भी खड़ा हुआ है, पर नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है कि आखिरकार ये नेशनल सॉन्ग है, उसको किसी भी मजहब से जोड़ना और ये कहना कि ये थोपना नहीं चाहिए या फिर वो नहीं गाएंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। तो इसको लेकर अब काफी चर्चा भी शुरू हो गई है। हमारे पास जस्टिस यहाँ पर रिटायर्ड जस्टिस मौजूद है सुभाष गुप्ता जी, इनसे जानते हैं कि इस बयान को क्या वाकई में संसद में इस तरीके के बयान देना चाहिए, और वो भी नेशनल सॉन्ग पर। सर, आपका स्वागत है। सर, आपने सुना होगा वंदे मातरम पर इस समय जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं 150 ईयर होने पर, उसकी सेलिब्रेशन चल रही थी। अभी तक कई कार्यक्रम हुए, संसद में भी इसने लेकर चर्चा हो रही है, बहुत कुछ उसमें सुनने को आ रहा है। लेकिन जो राहुला है, उन्होंने भी एक बयान दिया है इस पर कि आपने गाना है, आप गाइए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन पर थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर वो इसको गाए, ये मुमकिन नहीं है। क्या लगता है कि राष्ट्रीय गीत को लेकर इस तरीके की बयानबाजी ठीक है किसी की? देखिए, पहले तो आप जो मेरे पास आए हो, क्योंकि मैं बात करूंगा तो ये 150 ईयर्स जो एक हमारा दिखाते हैं कि देश की तरफ प्रति देश की तरफ पैट्रियटिज्म, मतलब पैट्रियट अपने आप को कहते हैं, जो देशभक्त कहते हैं, और ये स्ट्रगल से गुजरा हुआ देश, जहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट जो लड़ी है, हम कन्फाइन नहीं कर सकते हिंदुओं को, मुस्लिम भी काफी इन्वॉल्व, चाहे वो कश्मीर से भी कुछ लोग थे, चाहे वो इंडिया के दूसरे हिस्सों से थे, जहाँ ये जो गाना ही इसलिए बनाया गया है। और ये एक गाना जो जो बनाया है, आजादी को दर्शाता है, आजादी के स्ट्रगल को दर्शाता है। ये एक है हमारे पास नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, अपनी माँ इस जन्मभूमि को, ये कुछ नहीं है। ये जो इंटरप्रिटेशन है ना, हर एक अपने अपने तरीके से करता है। तो एक मैं बात बता दूं, अगर कि मैं पहले उस हिस्ट्री पे आने से पहले जो आपने बात की, एक आदमी कोई अपनी स्टेटमेंट देगा, कोई किसी राज्यसभा में दे, चाहे लोकसभा में दे, या कहीं खड़ा होके दे, देश के किसी भी कोने में, लाल चौक में दे या किसी काले चौक में दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डाइवर्स इंडिया है, ये हम स्ट्रगल से गुजर चुके हैं, हमें पता है कि देश की आजादी हमने कैसे ली। हमारे जो पढ़े लिखे जैसे राहुल्ला जैसे लोगों ने काला पानी काटा हुआ है, और जो उन्होंने, आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कोल्लू के आगे जैसे तेल की जगह लगाया जाता था, बैल की जगह, बुल की जगह, और उतना तेल कहते थे निकालो, अगर कम निकालोगे आधा खाना खाते थे। तो ये लोग आज बात करते हैं कि भाई, और ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये और ये बंगाल के एक सिंगर थे, और ये एक फिलोसफर थे, ये बड़े ग्रेट लोग होते हैं, बंकिम और ये चंद्रा चटर्जी साहब ने ये इसको कंपोज किया था, और बाद में ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में कलकत्ता में 1896 में, कब की बात है, और उसको अडॉप्ट किया जब आजादी हमारी आई, तो उस वक्त इसको हमने नेशनल सॉन्ग माना। तो दूसरी आपने बात की कि सबसे बड़ी है और उसको नेशनल रिकॉग्निशन मिल चुकी है। एक आदमी का कहना नहीं कहना, खड़े होना नहीं होना, इमटेरियल है। देखिए सर, ये गाना नहीं गाना, क्या इसको मजहब के तौर पर लेना चाहिए क्या? क्योंकि नेशनल का मतलब होता है कि राष्ट्र, यानी देश की बात है आपकी। हमें युवा पीढ़ी को भी बताना है कि हमारे नेशनल सॉन्ग क्या है, हमारे राष्ट्रीय गान क्या है, उसका क्या महत्व है और वो क्यों होता है। लेकिन अगर हम उसको मजहब पर बांट देंगे और संसद में सांसद बजाय इसकी कि लोगों के मसलों को उठाएं, वो इस तरीके पर जो है वो जोर देते हैं, तो युवा पीढ़ी के लिए क्या ये अच्छा संदेश है क्या? देखिए, सेकुलर इंडिया है और हर एक धर्म का हम इज्जत कर रहे हैं। सेकुलरिज्म हमारा कैसा है कि हर एक धर्म को अपने जो भी माइनॉरिटी है, वो भी अपने जो भी उनके फेथ है, रिलीजियस फेथ है, कस्टम्स है, कल्चर है, एथनिसिटी है, प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस है, जहाँ ऐसे दूसरी प्रैक्टिस है, वो कर सकता है,
कोई रुकावट, ये तो एक रिकॉग्नाइज्ड है, ये तो इसको एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, 150 ईयर्स की सेलिब्रेशन हो रही है, तो इसको कोई रोक नहीं। और इस टाइम पे अगर ऐसी बात करना तो फिर ये मैं कहूंगा कि एक ये कंटेंट है जो इस के खिलाफ एक आपने एक कंटेम्प्ट जारी करने चाहिए। किसने? हाउस की भी कंटेम्प्ट है, यानी कानूनी तौर पर कुछ कानूनी तौर पे हाउस की कंटेम्प्ट है, ठीक है। एक 105 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है प्रोटेक्ट करता है जो भी स्टेटमेंट, जो भी आप अपना वक्तव्य किसके में देते हो, पार्लियामेंट देते हो, लेकिन पार्लियामेंट स्पीकर इसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लगा सकता है, क्योंकि ही हैज हर्ड सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल अदर्स who have a faith in constitution, who has faith in parliamentary democracy, जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, अडॉप्ट किया है। और ये महात्मा गांधी का भारत, ये थोड़ा है कि एक अन्य बंदे को कहा आपने मुस्लिम के साथ जोड़ दिया, और वो भी सदन में, ये कोई मतलब गाना नहीं गाना, ये तो प्रैक्टिस में नहीं है, हिंदू की प्रैक्टिस में भी नहीं है। हम हमारा सनातन है, हमने कहा कब कहा कि ये सनातन की परंपरा है, हिंदू रिलीजन की परंपरा है, जब बुद्ध रिलीजन की परंपरा है, जब मुस्लिम रिलीजन की परंपरा, कौन कह रहा है ये नेशनल सॉन्ग है, ये हिंदू का राष्ट्र नहीं है। जाहिर सी बात है, जैसे एक में ओवैसी साहब, जब दूसरे लोग हैं कहते हैं यहाँ पे अगर हिंदुस्तान में रहना है, भारत में रहना है, तो अल्लाहू अकबर कहना है, तो कहो, जिसको अल्लाहू अकबर रखता है, उसका रिलीजियस फेथ है, उसका रिलीजन है, तो वो कहे। तो जो हिंदू है अगर देश के साथ मत जोड़ोगे, देखिए मैं एक बात कहूं, एक आपका धर्म है, हर का धर्म है, जब पैदा होता है उसके साथ ही वो कास्ट भी लेता है, जो हमारे भारतवर्ष में ही है, काला है, गोरा है, वो भी साथ में आता है, किस फेस से है वो भी आता है, तो देश से ऊपर नहीं, जो आप अडॉप्ट करते हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी अलग है, रिलीजन अलग है, रिलीजियस फेथ अलग है, प्रैक्टिसेस अलग है। हिंदुओं में ही देखो आप कितनी पद्धति, देखो कितने लोग हैं, कोई आर्य समाज का है, कोई सनातन का है, कोई बुद्ध को मानता है, कोई भगवान कृष्ण को मानता है, कोई ऐसे ही 72 फिरका जो सेक्स है वो इस्लाम में, तो ऐसे ही क्रिश्चियन में भी आ जाएंगे। ये जो एक रहा कोई फिगर नहीं है, रिप्रेजेंट नहीं करता है कश्मीर को या किसी मुस्लिम कम्युनिटी को। ओवैसी भी अपने आप को कहता था, उसकी जगह इसने ले ली। तो आपको लगता है ऐसे जो बयानबाजी होती है, ऐसे उन लोगों को एक मोटिवेशन मिलती है जो एक कह सकते हैं जो पहले से ही देश के खिलाफ चलते हैं, मुहिम जिनकी चल रही होती है, उनको भी ऐसे बयानों से नहीं, इसको मत मिक्स करो, रिलीजन और एक देखो, रिलीजन के साथ इसको मत मिक्स। अभी भी आप बताओ कितनी ज़ियारतें हैं कश्मीर में, कितनी ज़ियारतें हैं। हम जो आप कश्मीर में जाओगे, मखदूमी साहब है, दस्तगीर साहब है, ये आपके यहाँ पे जो ये रहोगे तो ये नगरी है। ऐसे ही हम अपने को हिंद का मुहाफिज समझते हैं, किसको? अजमेर शरीफ साहब, जैसे कश्मीर में मखदूमी साहब को समझते हैं, चरारे शरीफ है हमारा, मतलब वहां पे तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे वहां पर ज़ियारत है। तो ज़ियारतें कौन करता है? ज़ियारत एक, अगर आप इस्लाम को पकड़े रखोगे, ये जो हिंदू स्थान है ये हिंद का है, जहाँ पे जो प्रैक्टिस कोई थोपा नहीं जा सकता। चाहे आप देखो कि मुस्लिम में ज्यादा जाते हैं, कास्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू हिंदू, तो ये सिख है उनमें भी जाते हैं। आप पंजाब में चले जाइए, मजहबी अलग गुरुद्वारे हैं, और जो ऊपर जाट सिख है उनके अलग गुरुद्वारे हैं। ऐसे ही आप चले जाओ क्रिश्चियन में, तो जो उनकी बनी हुई है, जो आप अगर केरला वगैरह पंजाब में जाओगे तो चर्च भी डिवाइडेड है। हमारा जहाँ पे इसके ऊपर बात करो कि हम सोशलिज्म की तरफ कैसे बढ़े, हम इस संविधान को क्यों फॉलो करें। अगर संविधान के 150 ईयर्स इस सॉन्ग ही मना रहे, ये कुछ इससे लेना देना नहीं है रिलीजन के साथ, इस खासकर इस सॉन्ग का, क्योंकि जो बंगाली लोग थे जो पैट्रियाट थे, पैट्रियाटिज्म की बात है, देशभक्ति की बात है, उस स्ट्रगल से निकला हुआ है। और इस किस्म की बातें
करना, कोई भी करे, ये इररेलेवेंट है। और जो आपने कहा कि मोटिवेट लोग होते हैं, इससे मुझे नहीं लगता इससे कोई मोटिवेट, इन बातों से कोई खड़ा होगा नहीं, किसने कहा भाई आपको खड़ा हो, आप मत खड़े हो तो बैठ जाओ। हाँ, एक टाइम पे इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं होती है, झंडे की, जो हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, इसके बारे में कानून बनाया, उसमें भी लिमिटेड है। पहले आपने देखा होगा कि जब कोई भी सिनेमा हॉल, जब कोई भी कहीं कोई बहुत कन्वेंशन हॉल में कोई फंक्शन होता था बड़े, तो उसमें खड़ा होना पड़ता था, वो भी, और इसको गाना पड़ता था, एक कंपल्सरी था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया और रिलैक्स किया कि हूसोएवर इज इंटरेस्टेड वो खड़ा हो जाए, जिनको नहीं है, और कंपल्सरी भी करती थी। हाँ, लोग आज जो भी फंक्शन होता है, सरकारी गवर्नमेंट का फंक्शन होता है, उसमें नेशनल एंथम गाई जाती है और नेशनल सॉन्ग भी जहाँ कहीं जरूरी होता है वहां पे। तो ये एक रिकॉग्निशन है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की, जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 150 ईयर्स। तो अगर इस किस्म की बातें करनी होंगी जो ये लोग कर रहे हैं, तो फिर जो दोबारा वापस आ रहे हैं वो लोग इस स्ट्रगल से गुजरे हैं, और ये वो नहीं समझे जहाँ पे हर एक किस्म का जो फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ कन्फाइन नहीं है कि भाई हिंदुओं ने लिया, जब सिखों ने लिया, मुस्लिम भी इन्वॉल्व, सिख भी थे, तो सभी लोग हैं। तो ये एक उनको ही आप कह सकते हो उनको डिग्रेड करना है, अपने आप को ही डिग्रेड होता है जब इस किस्म की बातें अगर कोई करेगा। तो इसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन, जो देश की बात है, हमारे राष्ट्र की बात है, और कहीं ना कहीं इनका सम्मान होना चाहिए और मजहब से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति के बयान की चारों तरफ से निंदा हो रही है, आप देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा, लेकिन फिलहाल जो कहा जा रहा है कि ये जो देश की बात है, राष्ट्र की बात है, इसका सम्मान जरूर होना चाहिए। कैमरामैन नवीन के साथ